हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं मैप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैप नाम से एक फंक्शन भी होता है जो आप लोग एरे के साथ यूज़ करते हो। वो एक कम्प्लीटली अलग चीज़ है और जो मैप डेटा स्ट्रक्चर है ये एक कम्प्लीटली अलग चीज़ है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर की एंड वैल्यू का पेयर होता है ना, किसी चीज़ को स्टोर करवाने के लिए, डाटा वगैरह को स्टोर करवाने के लिए, उसी तरीके से मैप के अंदर भी की एंड वैल्यू के पेयर ही बनते हैं, बट उससे थोड़ा सा अलग रहते हैं। कैसे अलग रहते हैं इस पार्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे मैप डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, इसको थ्योरेटिकली समझेंगे। देन हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट की जगह पे हम लोगों को मैप क्यों यूज़ करना चाहिए, मैप का एक एग्जाम्पल देख लेंगे। उसके अंदर वैल्यूज़ को कैसे ऐड, एडिट, डिलीट वगैरह, रिमूव वगैरह कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार थ्योरी के हिसाब से समझ लेते हैं कि मैप डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो आप लोग कह सकते हो कि मैप एक इनबिल्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कि डेटा को स्टोर करवाने के लिए की एंड वैल्यू पेयर का यूज करता है, जो कि सिमिलर होते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, बट उनसे थोड़े से ज्यादा पावरफुल होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। मैं आपको कुछ यहाँ पे और एग्जांपल भी देता हूँ। देखो, जब आप लोग मैप यूज करते हो ना, तो वहां पे आप लोग जो की रखते हो वो स्ट्रिंग के अलावा कुछ और चीजें भी रख सकते हो। चाहे अगर आपको कोई बुलियन वैल्यू को रखना है, नंबर वैल्यू को रखना है, किसी भी चीज को यहाँ पे, किसी भी डेटा टाइप को आप यहाँ पे की बना सकते हो। बट ऑब्जेक्ट के अंदर ओनली हम लोग स्ट्रिंग जो वैल्यूज होती है उन्हीं की बना सकते हैं। देन मैप हमेशा जो इंसर्शन ऑर्डर होता है ना, उसको मेंटेन करके रखते हैं कि सबसे पहले कौन सा की पेयर ऐड करा गया था, उसके बाद कौन सा की पेयर ऐड करा गया था, उस चीज़ को प्रॉपरली मेंटेन करके रखते हैं। इनकी जो मैप की परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी सी बेटर होती है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट ऐड और रिमूव करने के अंदर। और इनके बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस भी होते हैं। जैसे अगर आपको साइज चेक करना है या फिर ये चेक करना है कि कोई की है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर अवेलेबल रहती हैं मैप के साथ में। सो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं और वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे हम लोग मैप के अंदर डाटा को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, साइज चेक कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। सो मैं यहाँ पे कोड पे चलता हूँ और एक फाइल बना लेता हूँ जिसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ map.html। कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे एक कह सकते हो कि टाइटल वगैरह रख लेता हूँ, मैप इन जावास्क्रिप्ट। और इसी तरीके से यहाँ पे h1 टैग भी ले लेते हैं, मैप इन जावास्क्रिप्ट। और मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे कंसोल करवा दूंगा चेक करने के लिए, और यहाँ पे लिख दूंगा मैप। एंड देन इसको रन भी कर लेते हैं। ये रही map.html, इसको ब्राउजर पे रन करते हैं। और हाँ, ये शायद मैं बताना भूल गया, ये हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी से मेरा मतलब है रिएक्ट, एंगुलर व्यू, रिएक्ट नेटिव वगैरह। ओके, सो यहाँ पे आके मैं एक बार चलता हूँ कंसोल में और कंसोल को थोड़ा सा ना जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैप बनाता हूँ। मैप बनाना बहुत ही आसान होता है। आप लोग कोई भी वेरिएबल ले लो, लेट ले लो, कॉन्स्ट ले लो, जो भी आपको ठीक लगे। तो मैं यहाँ पे स्टोर करवा लेता हूँ लेट से यूज़र डेटा। कुछ और नाम रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू मैप के बना लूँगा और आपका मैप रेडी हो चुका है। अब आप इसके अंदर वैल्यूज़ को एंटर वगैरह करना शुरू कर सकते हो। जैसे कि तो मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ एक बार के लिए और यहाँ पे कर देता हूँ यूज़र डेटा। और यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे खाली मिलेगा। इसका साइज कितना है, 0। और ऊपर वाले को तो मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। देन इसमें कुछ वैल्यूज़ को ऐड करना शुरू करूँगा, यूज़र डेटा डॉट सेट, और यहाँ पे कर देता हूँ सेट नेम। और नेम में हम लोग कोमा करके यहाँ पे डाल देंगे अनिल सिद्धू और अब आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, एक हमारे पास डाटा आ चुका है। इस तरीके से अगर आप कुछ और डाटा को ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ एज, लेट से मैंने यहाँ पे कर दिया 29, 20 हो गए, कोई बात नहीं। देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट से ईमेल आईडी। अगेन ये मुझे इस तरीके से यूज़ करनी पड़ेगी। अगेन मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, ईमेल, और यहाँ पे कर दूंगा anil@sidhu.com। और जैसे मैंने आपको बताया, आप लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 और यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज़ अ नंबर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखो सारी की सारी जो भी हम लोगों ने वैल्यू सेट करी थी यहाँ पे आ चुकी हैं। चाहे नेम है, एज है, जो भी वगैरह है। एक बार एक चीज़ और सेट करके देख लेता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू और यहाँ पे कर दूंगा दिस इज़ अ बोल वैल्यू। ठीक है, फॉल्स करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, एक मैप बना के उसके अंदर वैल्यूज़ को सेट कर दिया।
अब अगर किसी एक वैल्यू को गेट करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो, इसके अंदर ही करवा के दिखा देता हूँ मैं। यूजर डेटा डॉट यहाँ पे कर देंगे गेट, और जिस भी चीज़ को गेट करना चाहते हो, जैसे मैं एज को गेट करना चाहता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो एज इसको मिला नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, देन आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आ गया। देन जो वन था ये मैं लिख देता हूँ, अब ये मुझे स्ट्रिंग में यूज़ नहीं करना बिकॉज जैसे नॉर्मल नंबर है। और देन आप यहाँ पे चेक करोगे, आ गया दिस इज अ नंबर। अगर मैं यहाँ पे ट्रू चेक कर दूंगा, अब अगेन ट्रू, अगर हम लोगों ने यहाँ पे बुलियन लिया है तो यहाँ पे बुलियन वैल्यू ही लेना, इसने यहाँ पे बता दिया दिस इज अ बुल वैल्यू। ओके, सो अब हम लोगों ने क्या करा कि ऐड करना देख लिया, इसको बनाना देख लिया, और वैल्यू गेट करना देख लिया। अब लेट से आप ये चेक करना चाहते हो कि कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो हम लोग यहाँ पे हैश यूज कर सकते हैं। देखो आपको इसके मेथड्स देखने हैं ना, कैसे पता चलेंगे। ये मैप है यूजर डाटा डॉट, और यहाँ पे इतने सारे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर चेक करूंगा हैज कि कोई वैल्यू है कि नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि ईमेल इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ईमेल करूंगा और यहाँ पे देखो आ गया ट्रू कि भाई ईमेल एग्जिस्ट करता है। इसके बेस पे कोई कंडीशन लगानी होती है कि ईमेल है तो ईमेल डिस्प्ले करवा दो, नहीं तो मत कराओ, तो वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। देन लेट्स से अगर आप किसी वैल्यू को निकालना चाहते हो यहाँ से, एक चीज़ मैं इसको कमेंट आउट करके रख देता हूँ ताकि ये कोड हमारे पास यहाँ पे रहे। और देन लेट्स से कि मैं यहाँ पे यूज़र डाटा को प्रिंट करवाऊंगा, तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, काउंट करके तो 5 वैल्यूज़ आ रही हैं। मैं किसी वैल्यू को डिलीट करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग यूज़र डाटा डॉट डिलीट, और जिसको डिलीट करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे मान लो मतलब वन को ही डिलीट करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो अब देखो 4 वैल्यूज रह गई और वन यहाँ से डिलीट हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि सारा का सारा डाटा क्लियर हो जाए तो वो भी कर सकते हो, यूजर डाटा डॉट क्लियर। ये करना है आपको पूरा। आप चेक करोगे कि आपके पास कुछ भी डाटा नहीं है, साइज इसका वापस से 0 आ चुका है। अगर आपको ओनली साइज चेक करना है तो भी कर सकते हो, सिंपली डॉट साइज करोगे तो आपको यहाँ पे साइज मिल जाएगा। सेव कर दिया मैंने, यहाँ पे आके चेक करूंगा, देखो इसका साइज आ गया 5। ये भी चीज़ कर सकते हो। अगर आपको इसके ऊपर लूप लगाना है तो भी ईजी है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लेट्स से यूज़र डेटा डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन ले सकते हो। देन मैं इसमें यहाँ पे कर लेता हूँ आइटम, और अगर मैं यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग करूँगा आइटम को, तो आप देखोगे कि आइटम मुझे प्रॉपरली यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे देखो एक फर्स्ट आइटम ये था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। ठीक है, ओके। सो कुछ और हम लोगों ने चीज़ कुछ मिस तो नहीं कर दिया बेसिकली। ऐड वगैरह करके देख लिया, डिलीट वगैरह करके देख लिया। हाँ, अगर हाँ इसको पूरा क्लियर भी करके देख लिया हम लोगों ने। सो ये एक बेसिकली मैप, हमारे पास अलग से डाटा स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट की जैसा, बट इससे थोड़ा फास्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे हम लोग जो की होती है उसको अंदर किसी भी टाइप के डाटा को रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रिंग ही रखो आप लोग। सो जो कोड है वो आपको द कोडिंग स्किल्स डॉट कॉम पे मिल जाएगा। यहाँ पे जाना है आपको, देन कोर्सेज पे जाना है, स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे आपको मिलेगा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 2026, और जैसे इसको ओपन करोगे आपको सारे के सारे कोर्सेज के वीडियो लिंक और नोट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक्स एवरीवन।